बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 14 हमने कंप्लीट कर ली। आज हम तख्ती नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम जज़म के बारे में पढ़ चुके हैं और इसी तरह शद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और तीसरी बात ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर साकिन और जज़म दोनों इकट्ठी आ जाएँ तो उनको किस तरह पढ़ना है। आज जो हम तख्ती नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर ये बताया जाएगा कि अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर 2 मरतबा शद आ जाए। पहले हमने पढ़ा एक लफ्ज़ के अंदर एक ही मरतबा शद, अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर 2 मरतबा शद आ जाए तो उसको पढ़ने का क्या तरीका है। और उसी के साथ साथ ये चीज़ भी आपको बताएंगे कि ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद आपके सामने वो तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बयान करने होते हैं जिनको मद्देनज़र रखकर आप बक़िया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर ज़ा यज़, ज़ा ज़बर काफ ज़क, यज़्ज़क, काफ खड़ी ज़बर का, यज़्ज़क्का। ये देखें, या को हम ज़ा के साथ मिलाएंगे क्योंकि ये ज़ा के ऊपर शद है। और पहले ये बताया जा चुका है कि शद वाले लफ्ज़ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा हम उसको पिछले लफ्ज़ जो ज़ा से, ये से शद से पहले वाला लफ्ज़ होता है, उसके साथ उसको हमने मिलाना होता है। और दूसरी मरतबा उसके ऊपर या नीचे खुद कोई ना कोई हरकत मौजूद होती है, उसके साथ उसको पढ़ना होता है। और दूसरी बात यह कि शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके और आवाज़ को हल्की से रोक कर हम पढ़ते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि हम फिर पहला जो लफ्ज़ है ज़ा का, इसके ऊपर शद है, इसके ऊपर जो ज़बर है, इसको हम दोबारा मिलाएंगे काफ के साथ, क्योंकि काफ के ऊपर भी शद आ चुकी है। तो ये काफ भी 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा ज़ा के साथ मिलकर और दूसरी मरतबा उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं। जिस लफ्ज़ के भी ऊपर नीचे आ जाए उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ना होता है। अब हमारा लफ्ज़ हो जाएगा यज़्ज़क्का। देखें, दोनों के ऊपर ज़ा है, दोनों के ऊपर शद है, तो हमने दोनों लफ्ज़ों को, ज़ा को भी और काफ को भी सख्त करके पढ़ना है। यज़्ज़क्का, तब जाकर शद अदा होगी। अगर हम नरमी के साथ पढ़ेंगे तो शद सही तरीके से अदा नहीं होगी और लफ्ज़ का मफ़हूम और माना ही तब्दील हो जाएगा। इस वजह से ये एहतियात ज़रूरी है कि शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके और हल्की सी आवाज़ को रोक कर यज़्ज़क्का। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है या ज़बर ज़ाल यज़, ज़ाल ज़बर काफ ज़क, यज़्ज़क, काफ ज़बर का, यज़्ज़क्का। ये देखिए, ज़ा को भी सख्त करना है, काफ को भी। यज़्ज़क्का, रा पेश रू, यज़्ज़क्कारू। यहाँ पर अगर हम वक्फ करना चाहें इस लफ्ज़ के ऊपर जो पहला हमने पढ़ा यज़्ज़क्का, इस पर वक्फ ऐसे ही होगा जैसे हमने बिना वक्फ के हमने पढ़ा यज़्ज़क्का। खड़ी ज़बर आ जाए तो उसके अंदर वक्फ ऐसे ही होगा। यहाँ पर वक्फ अगर हम करना चाहें यज़्ज़क्कारू के ऊपर, तो आखिरी हर्फ जो है उसको हम साकिन कर देंगे। और यही उसूल है कि जहाँ भी आप वक्फ करना चाहते हैं आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दिया जाए। जैसे हम इसको साकिन करेंगे तो इसकी पेश ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा यज़्ज़क्कर से लफ्ज़ हो जाएगा यज़्ज़क्कर, यज़्ज़क्कर। हमज़ा ज़बर लाम अल, इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ उस सूरत में पढ़ते हैं जब वो बिल्कुल खाली हो, जैसे ही उसके ऊपर या नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो हमज़ा कहलाता है, अलिफ नहीं कहलाता। हम इसको मिलाएंगे लाम के साथ क्योंकि लाम साकिन है। साकिन की अलामत यह है जो भी हरफ साकिन होता है वह खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो इस वजह से हम इसको हमज़ा को लाम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा ज़बर लाम अल, मीम पेश दाल मुद, दाल ज़बर सा दस, अल मुद्दस, सा ज़ेर सी, अल मुद्दस्सी। देखिए, दाल को भी सख्त करना है, सा को भी, क्योंकि दोनों के ऊपर शद है, और हल्की सी आवाज़ को रोककर अल मुद्दस्सी, रा पेश रू, अल मुद्दस्सिरु। वक्फ करना है, आखिरी हर्फ रा है, साकिन कर देंगे इसको, पेश इसका ख़त्म हो जाएगा। जैसे साकिन करेंगे तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा अल मुद्दस्सिर, अल मुद्दस्सिर। दाल को और सा को सख्त करना है। हमज़ा ज़बर लाम अल, वही बातें जो इधर थी, सारी बातें इसके अंदर भी वही हैं। मीम पेश ज़ा मुज़,
المز زا زبر میم زم میم زیر می المزم ساری باتیں وہی ہیں جو اس لفظ کے اندر تھیں، صرف یہاں پر میم مشدد ہے اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ جیسے ہم اس لفظ کو پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی کیونکہ یہ شد والا میم ہے۔ نون مشدد، میم مشدد، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ان چیزوں پر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا المزم، لام پیش لو، المزملو، سخت کرنا ہے، زا کو بھی اور میم کو بھی اور غنہ بھی کرنا ہے۔ آخری حرف لام ہے، ساکن کریں گے، وقف کریے تو اس کا پیش ختم ہو جائے گا، تو ہمارا لفظ ہو جائے گا المزمل، یزکا، یذکر، المدثر، المزمل۔ تو یہ تھے چند الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے گئے، اور خصوصاً جو اصول و ضوابط ان الفاظ کی روشنی کے اندر آپ کو بتائے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔